गांव का नाम था दुर्जनपुर। चारों ओर हरियाली, बीच में पगडंडी और लोगों के चेहरों पर मेहनत की चमक। उसी गांव के बीच चौराहे में एक पुराना सा पर सुगंध से भरा ठेला था, डोली वेज बिरयानी वाला। डोली अपने काम में निपुण था। उसकी वेज बिरयानी का स्वाद इतना मशहूर था कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। उस सुबह भी जैसे रोज वो जल्दी उठ गया। सूरज अभी अभी उगा था, आसमान सुनहरा हो रहा था। वो अपना ठेला लेकर बिरयानी की दुकान पर पहुंचा और बोला, हाँ मंगल भाई, बताओ क्या चाहिए? भाई 2000 रुपए का ताजा वेज बिरयानी पैक कर दो, जल्दी देना, घर पे मेहमान आए हैं। और डोली भाई, आपके वेज बिरयानी का कोई जवाब नहीं। ठीक है मंगल भाई, 5 मिनट रुको, मैं अभी पैक कर देता हूँ। बिरयानी इतना लाजवाब है कि आपके रिश्तेदार उंगलियां चाटते रह जाएंगे। डोली भाई, इसीलिए तो आपकी दुकान पर आए। तब तक डोली के ढाबे पर और ग्राहक आ जाते हैं। डोली भाई, एक प्लेट बिरयानी लगाओ, बहुत भूख लगी है। अरे भाई अभी लगाता हूँ, पर सुनो, आज से दाम बढ़ गए। क्यों भाई, ऐसे अचानक दाम क्यों बढ़ गए? क्या करूँ भाई, सामान बहुत महंगा हो गया है। सोया का दाम बढ़ गया है, तेल का दाम आसमान छू रहा है, हर एक सामान का दाम बढ़ता जा रहा है। इसलिए भाई लोग, मुझे भी बिरयानी का दाम बढ़ाना पड़ा। डोली भाई बताओ, अब एक प्लेट वेज बिरयानी कितने का दी है? भाई अब 200 रुपए का एक प्लेट बिरयानी मिलेगा। क्या करूं भाई, मेहनत लगता है। अरे भाई, इतने में तो हम मटन खा लें। इतनी महंगी वेज बिरयानी हमें नहीं चाहिए। इतना कहकर वो चला गया। शाम तक मुश्किल से 2 प्लेट बिकी। डोली ठेले के पास बैठा और सोचने लगा, अब क्या करूं? अगर यही हाल रहा तो ठेला बंद करना पड़ेगा। तभी एक अजनबी आया, धोती कुर्ता पहने हुए और चेहरे पर मुस्कान। बेटा, एक प्लेट बिरयानी देना, बहुत तेज से भूख लगी है। बिरयानी नहीं है बाबा, वेज बिरयानी है। दूं क्या? अच्छा चलो वही दे दो, बहुत भूख लगी है। वो आदमी खाने लगा। कुछ देर बाद बोला, बेटा, तुम्हारी वेज बिरयानी में तो बड़ा स्वाद है, बस कमी है मटन। आप ठीक कह रहे हो चाचा, पर मैंने कभी मटन बनाया ही नहीं। हमारे गांव में तो मटन के ठेले बहुत हैं। अरे बेटा, तुम्हारे गांव में वैसा मटन कोई नहीं बना सकता जैसा चंपारण का मटन होता है। मसाला और तीखापन बस वहीं का असली होता है। अच्छा, आप बिहार से हैं? हाँ बेटा, मैं वहीं का हूँ। और मैं बता दूं, अगर तुम चाहो तो तुम्हें बिहार का असली मटन मसाला सिखा सकता हूँ। अभी तो जाना होगा, काम है, फिर मिलते हैं। इतना कहकर वो चले गए। रात को जब डोली घर लौटा, उसकी पत्नी मालती बोली, सुनो जी, वो सेठ फिर आया था पैसे मांगने। हमें जल्दी उसका कर्ज चुकाना होगा। कैसे दूं मालती, अब तो वेज बिरयानी भी नहीं बिक रही, कहाँ से लाऊं पैसे? मगर हमारा वेज बिरयानी क्यों नहीं बिका जी? हमारे वेज बिरयानी की बखान पूरे गांव में होती थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जी कि हमारा वेज बिरयानी की बिक्री कम हो गई? मालती, बात यह है कि मैंने वेज बिरयानी का दाम 20 रुपया बढ़ा दिया था, क्योंकि आज बाजार में हर एक सामान का दाम बढ़ चुका है। तेल का दाम बढ़ गया, सोया का दाम बढ़ गया, चावल का दाम 50 रुपया किलो हो गया। इसलिए मुझे भी अपने वेज बिरयानी का दाम बढ़ाना पड़ा। इस वजह से बिक्री आज बहुत कम हुई। लोग बोल रहे हैं, जब 20 रुपया ज्यादा देना है तो हम मटन नहीं खा लेंगे। अगर ये नहीं बिक रही तो कुछ नया सोचो, कुछ ऐसा जो लोगों को पसंद आए। डोली एकदम ठहर गया। अचानक उसे उस बिहारी आदमी की बात याद आई। मालती, लगता है अब हमारा स्वाद बदलने वाला है। कल से कुछ नया शुरू करते हैं। अगली सुबह डोली ने जल्दी उठकर अपने ठेले को देखा, जैसे वो भी कुछ नया इंतजार कर रहा हो। वो बोला, आज उस बिहारी चाचा को ढूंढना ही होगा, वही कुछ रास्ता दिखाएंगे। वो पूरे गांव में घूमता रहा। चौपाल पर गया, चाय की दुकान पर पूछा, कुएं के पास बूढ़ी अम्मा से भी पूछा, अम्मा, कल एक बिहारी आदमी आया था, लंबा गोरा हंसमुख था, देखा कहीं? ना रे डोली बेटा, यहाँ तो ऐसा कोई नहीं दिखा। डोली का चेहरा उतर गया। अब कहाँ ढूंढूं उसे? ये सोचते हुए वो बाजार की तरफ चल पड़ा। वहाँ एक मटन का ठेला था। मसालों की खुशबू हवा में तैर रही थी। वो पास गया तो देखा, वहीं बिहारी आदमी मजे से मटन खा रहा था।
डोली ने राहत की सांस ली और बोला, अरे बिहारी चाचा, मैं तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ रहा था और तुम यहाँ मटन खा रहे हो। अरे बेटा, अब जा ही रहा था तुम्हारे गांव से, सोचा जाते जाते थोड़ा मटन खा लूं। चाचा, आपने कहा था ना कि आप मुझे बिहारी मटन बनाना सिखाएंगे, वही सीखना है। उसमें कुछ बड़ा राज नहीं है बेटा, जैसे तुम चिकन बनाते हो वैसे ही बनाओ। फर्क बस इतना कि उसमें खड़े मसाले, तेज पत्ता, लौंग, इलायची और प्याज थोड़ा ज्यादा डालना। और हाँ, मटन सरसों के तेल में ही पकाना, तब देखना स्वाद ऐसा कि लोग उंगलियां चाटेंगे। बस इतना ही चाचा, दिल से बनाओगे तो स्वाद अपने आप आएगा। धन्यवाद चाचा, कल से मेरा ठेला मटन करी वाला ठेला बनेगा। और दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े, एक नया स्वाद और नई उम्मीद लेकर। अगले दिन सुबह सुबह डोली उत्साह से भरपूर उठ गया। सूरज की किरणें उसके आंगन में सुनहरी चमक बिखेर रही थी। सुनिए जी, आज तो बहुत जल्दी उठ गए। आज नया दिन है माया, और नया स्वाद। माया से इतना कहकर डोली बाजार चला गया। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, गरम मसाला और सरसों का तेल खरीदने दुकानदार ने पूछा, अरे डोली भैया, आज तो बहुत सारा सामान ले रहे हो, कोई नया दुकान खोलना है? बस भाई, अब चिकन नहीं मटन चलेगा। देखना, पूरा गांव खुशबू से भर जाएगा। हर किसी के जुबान पर सिर्फ अब डोली मटन करी वाले का नाम रहेगा। पहला दिन था, इसलिए उसने केवल 4 किलो मटन लिया। घर लौटकर उसने प्याज और टमाटर बारीक कांटे, खड़े मसाले निकाले, तेजपत्ता, लौंग, दालचीनी और इलायची। तभी माता बोली, सावधानी से बनाना जी, नया ठेला है, लोग ध्यान से चखेंगे। तुम बस देखती रहो, आज हमारा नसीब बदलेगा। दोपहर होते होते उसने नया बोर्ड लगाया, डोली का चंपारण मटन करी, असली देसी स्वाद। तभी उसके पुराने ग्राहक आए और बोले, अरे डोली, आज तेरे चिकन की खुशबू कुछ अलग ही लग रही है भाई। भाई, ये चिकन नहीं है, ये तो चंपारण का स्पेशल मटन करी है। नया स्वाद, नई कहानी। अरे वाह, नया स्वाद मतलब? डोली भाई, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब भाई, मसालों का जादू और सरसों के तेल का तड़का। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। पर दाम क्या है भाई? मटन है मतलब महंगा होगा। ज्यादा नहीं, बस 250 रुपया। प्लेट 8 रोटी, 250 ग्राम चावल, 4 मटन करी और ग्रेवी। भाई, खुशबू तो जबरदस्त है। अब चाहे जो भी दाम हो, एक प्लेट लगा दो। डोली ने एक प्लेटें सजाई, गर्मा गर्म मटन करी, सादा चावल, साथ में कटी प्याज और नींबू। ग्राहक ने पहला निवाला मुंह में डाला और आंखें बंद कर ली। अरे वाह डोली, क्या ही मटन करी बनाया है तूने। मसालेदार, मुलायम और ऐसा रसदार कि दिल खुश हो गया। हाँ भाई, तेरा चंपारण मटन करी की तो बात ही कुछ और है। अब गांव के बाकी मटन वालों की छुट्टी। धीरे धीरे डोली के ढाबे पर भीड़ बढ़ने लगी। सारा गांव डोली के मटन की तारीफ में डूब गया। लेकिन उसी समय गली के कोने पर 3 पुराने मटन ठेले वाले एक दूसरे को देख रहे थे। देखा, अब तो सब उसके ठेले पर जा रहे हैं। अगर ऐसा रहा तो हमारे ठेले बंद हो जाएंगे। कुछ तो करना पड़ेगा, इसका ठेला बंद कराना ही होगा। शाम को जब डोली ने ठेला समेटा, उसकी आंखों में चमक थी। मालती ने पूछा, कैसा गया आज का दिन जी? क्या हुआ? मटन करी बिका कि नहीं? आपके चेहरे की खुशी देखकर लग रहा है कि मटन करी की दुकान चल गई। आज का दिन सबसे अच्छा था। हमारा चंपारण मटन ने कमाल कर दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। अगले दिन सुबह डोली पूरे जोश में था। कल के शानदार दिन की याद अभी भी उसके चेहरे पर मुस्कान बनकर झलक रही थी। सरसों के तेल में मसालों की खुशबू फिर से पूरे चौराहे पर फैल रही थी। तभी उसके पास तीनों पुराने मटन ठेले वालों में से 2 आए। अरे डोली भाई, जरा इधर तो आना, 2 मिनट बात करनी थी। कहो भाई, क्या बात है? कुछ नहीं, बस तुम्हारा मटन करी तो पूरे गांव को दीवाना कर गया है। अब हमारे ठेले पर कोई नहीं आता, सोचा हमें ही अपने पास काम पर रख। अरे भाई, मेरा ठेला इतना बड़ा कहाँ कि किसी को नौकरी दूं? मैं तो खुद ही मुश्किल से संभालता हूँ। दोनों ने बनावटी मुस्कान दी और बोले, ठीक है डोली, जैसा ठीक समझो, हम चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ गए। डोली को क्या पता
उसी वक्त तीसरा ठेले वाला पीछे से आकर उसके भगोने में एक गिरगिट डाल दिया और चुपचाप भीड़ में गायब हो गया। कुछ देर बाद गांव के मुखिया और उनका एक साथी वहां पहुंचे। अरे डोली, तेरे मटन की बहुत चर्चा सुनी है, आज हम भी चखेंगे तेरी मशहूर चंपारण मटन करी। जी मुखिया जी, आज आपको ऐसा स्वाद मिलेगा कि याद रह जाएगा। उसने झटपट गर्मा गर्म मटन चावल के साथ परोसा और सामने रख दिया। मुखिया ने पहला कौड़ लिया, मुस्कुराए, लेकिन जैसे ही दूसरा निवाला उठाया उनकी थाली में कुछ गिरा। अरे ये क्या है डोली, ये तो गिरगिट है। मुखिया चीख पड़े, थाली जमीन पर गिर गई। डोली, तू गांव वालों को ऐसी गंदी करी खिलाता है, शर्म नहीं आती? आज से तू इस गांव में ठेला नहीं लगाएगा। आज तो तू मुझे मार ही डालता। अगर ये गिरगिट में खा लेता तो आज मेरा काम खत्म था। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। डोली, तुझे इसका सजा मिलेगा, बराबर मिलेगा। डोली के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुखिया जी, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुझे नहीं पता ये गिरगिट कैसे आई। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। पर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। मुखिया और गांव वाले गुस्से में चले गए। डोली वहीं बैठा रह गया, आंखें भर आई, फिर धीरे धीरे बोला। जब वो दोनों मुझे ठेले से दूर बुला रहे थे तभी कुछ गड़बड़ लगी थी। जरूर उन्हीं ने ये किया होगा। उसने गहरी सांस ली और कहा, अब चाहे जो हो जाए, मैं इस साजिश का पर्दाफाश जरूर करूंगा। उन तीनों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उन्हें मुकाबला करना चाहिए, लेकिन उन तीनों ने मेरे साथ विश्वासघात। क्या मैं उन तीनों को छोड़ूंगा नहीं? वो ठेला समेटकर चुपचाप घर चला गया, लेकिन इस बार उसके दिल में डर नहीं, इंसाफ की आग जल रही थी। अगले दिन गांव के चौराहे पर सन्नाटा था। डोली का ठेला बंद था। वो अपने घर में बैठा सोच रहा था। अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो मेरी मेहनत सब व्यर्थ जाएगी। डोली वो सबूत ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते उसने देखा कि तीनों मटन ठेले वालों में से दो के ठेले पर अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन तीसरे के ठेले पर कोई ग्राहक नहीं। डोली के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। यही मौका है। अगर मैं इसे अपने पक्ष में कर लूं तो सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। वो आदमी डोली को देखकर चौंक गया। अरे डोली, तू यहाँ? मैंने सुना था कि तेरा ठेला तो बंद हो गया। हाँ भाई, कुछ दिन के लिए। पर ये बता, तेरे ठेले पर तो कोई ग्राहक नहीं दिख रहा। माखियों के ठेले पर तो लाइन लगी है। पता नहीं डोली, कल तक सब ठीक था, आज कोई आ ही नहीं रहा है और उन दोनों पर भीड़ लगी है। पता नहीं लोगों को मुझसे क्या नाराजगी है। अगर तू चाहे तो मैं तुझे चंपारण मटन करी बनाना सिखा सकता हूँ। गांव वाले उसके दीवाने हैं। डोली भाई, क्या सच में सिखा देंगे? अगर डोली भाई आप मुझे मटन करी सिखा देंगे तो मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। बिल्कुल, पर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? मुझे पता है तुम तीनों ने मिलकर मेरे मटन में गिरगिट डाली थी। अगर तुम मुखिया जी के सामने सच्चाई कबूल कर ले तो मैं तुझे पूरा चंपारण मटन करी बनाना सिखाऊंगा। वो सोच में पड़ गया। वैसे भी मेरा ठेला अब चल नहीं रहा। अगर सच्चाई बोल दूं तो मुझे नया स्वाद भी सीखने मिलेगा। ठीक है डोली भाई, चलो मुखिया जी के पास चलते हैं। दोनों सीधे मुखिया के घर पहुंचे। वो ठेले वाला बोला, मुखिया जी, डोली बेगुनाह है। हमने ही मिलकर उसकी करी में गिरगिट डाली थी। गलती हमारी थी। क्या तुम तीनों ने एक निर्दोष को फंसाया? ये बहुत बड़ी गलती है। आज से तुम तीनों गांव में ठेला नहीं लगाओगे। फिर मुखिया जी ने डोली की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, और डोली, आज से तू ही गांव का अकेला मटन वाला होगा। तेरा ठेला ही असली ठेला कहलाएगा। धन्यवाद मुखिया जी, आज मेरा विश्वास जीत गया। अगले ही दिन डोली ने फिर से अपना ठेला लगाया। गांव के लोग उमड़ पड़े। पहले से भी ज्यादा भीड़ थी और यूं डोली बना गांव का मशहूर चंपारण स्पाइसी मटन करी वाला। मेहनत, सच्चाई और स्वाद का सच्चा उदाहरण। दोस्तों, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों, मिलते हैं दूसरी कहानी में।